कि मेरा नाम मुनव्वर अली कुरैशी है। बाय प्रोफेशन मैं प्रोफेसर हूँ। मैंने कॉलेज में पढ़ाया। मैं 29-30 साल। और ये जो खुदादाद कॉलोनी है, यहाँ हमारी पैदाइश है। और आमिर लियाकत के हवाले से बात करूँ तो आमिर लियाकत की पैदाइश यहीं पर इसी घर में है। लिहाजा हम लोग तो शुरू के रहने वाले हैं, शुरू से जानते हैं आमिर लियाकत को भी और इनके घर वालों को भी। मेरे वालिद पाकिस्तान बनाने वाली जो मुस्लिम लीग ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग ख्वाजा नज़ीमुद्दीन के साथियों में थे, महमूद अली कुरैशी। और आमिर के जो वालिद थे शेख लियाकत हुसैन, वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग में पहले शामिल थे। मेरे वालिद के साथ ही है। मुस्लिम लीग की मीटिंग अक्सर इनके घर में हुआ करती थी। ये मैं बात कर रहा हूँ 50s और अर्ली 60s की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आमिर को मैं शुरू से जानता हूँ। जब ये छोटा सा था तो अक्सर इसकी वालदा हमारे घर छोड़ के जाती थी। फिर आमिर को और इसके भाई को मेरी वालदा ने कुरान पढ़ाया। दोनों भाई हमारे घर ही आते थे कुरान शरीफ पढ़ने के लिए। और उसके बाद आमिर जब स्कूल में सेकेंडरी में आया तो इसको भी डिबेट का और क्विज़ कंपटीशन का शौक़ हुआ। क्योंकि मैं पहले से डिबेट और क्विज़ किया करता था तो आमिर अक्सर मेरे पास आके बैठ जाया करता था और मैं इनको क्विज़ कंपटीशन की तैयारी कराता था। और मुख्तलिफ़ जो कराची लेवल पर मुकाबले होते हैं 14 अगस्त पे, 23 मार्च पे, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं इनको पहले मुकाबले में 14 अगस्त को इनको मुकाबले में लेके गया जहाँ इन्होंने इनाम जीता। उसके बाद इन्होंने डिबेट शुरू की और अल्लाह ने इतनी शोहरत दी, ये पाकिस्तान के नंबर 1 डिबेटर बने। बेहतरीन उर्दू डिबेट करता था, अल्फाज की अदायगी भी और मैटर भी, बहुत अच्छा डिबेटर था। और इनको बचपन से ही नाते पढ़ने का भी शौक़ था, तो नाते भी बहुत अच्छी पढ़ते थे। नात ख़्वानी का बहुत शौक़ था। खुद मेरे घर में 1-2 बार मिलाद हुआ तो वहाँ आमिर ने आके नाते पढ़ी हैं। तो ये तो इनका बचपन था। उसके बाद ये पॉलिटिकल एफिलिएशन शुरू हो गया। और मैं कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं भी पहली बार आमिर लियाकत की मोटरसाइकिल पे बैठ के उस सियासी तंजीम जो कराची वालों की तंजीम थी उसके दफ्तर पे आमिर लियाकत ही पहली बार मुझे अपनी मोटरसाइकिल पे बिठा के अलकरम स्क्वायर लेके गया था। तो ये बात मैंने अब तक किसी चैनल को नहीं बताई, जो मैं आपको बता रहा हूँ बात। तो वहाँ पर बैठना उठना हमारा कभी कभी हो जाया करता था। तो आमिर लियाकत फिर उससे ज़्यादा वाबस्ता हो गए। मैं टीचिंग में आ गया तो मेरी पॉलिटिकल एफिलिएशन ख़त्म हो गई बिल्कुल। क्योंकि जब आदमी उस्ताद बन जाता है तो उसके लिए सब बराबर हो जाते हैं। तो फिर वो एमक्यूएम में काफ़ी आगे चले गए थे। वहाँ परचम अखबार ज्वाइन कर लिया उन्होंने। फिर एमक्यूएम वालों ने उनको टिकट दिया। फिर वो कौमी असेंबली का इलेक्शन जीते। फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में उनको जो है मजहबी जो है वजारत भी दी गई थी। तो उस दौर में भी जब वो वज़ीर बन गए उस दौर में मेरी मुलाकात उनसे रही है। और एक प्रोग्राम किसी चैनल के लिए क्विज़ प्रोग्राम तैयार करना था तो वो मुझे वहाँ साथ लेके गए। मुझे बुलाया, कहने लगे आ जाना कि क्विज़ प्रोग्राम का आइडिया चाहिए, आप हमें आइडिया दें क्विज़ प्रोग्राम के लिए। तो वो मुझे वहाँ लेके गए। तो उनसे हमारा ताल्लुक़ था। मोहल्ले में जब वो कौमी असेंबली के मेंबर बन गए तो फिर उन्होंने अपना घर बाद में बना लिया था क्लिफ्टन पे। तो फिर वो ज़रा कम रहते थे यहाँ पर, कभी कभी मुलाकात होती रही। वालिदैन के इंतकाल पे हमारी मुलाकात, वो आए थे, वहाँ मुलाकात रही। लेकिन बाद में अभी पिछले दिनों जो उनने पहली बेगम को जो छोड़ा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अलहदी इख्तियार कर ली थी, तो फिर वो इसी घर में आ गए। तो पिछले कई साल से वो इसी घर में थे, कई सालों से इसी घर में थे, आना जाना लगा रहता था। और ख़ास तौर पे पिछली जो तीसरी शादी की है जब से, तो वो इसी घर में रह रहे थे। मौत पे जितने मुँह उतनी बातें। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे, अब तो जो रिपोर्ट आएगी वो पता चलेगा या नहीं है, लेकिन आमिर इतना कमज़ोर नहीं था कि वो इतनी जल्दी शिकस्त मान ले। ठीक है ना? तो लिहाजा वजह मौत कोई और रीज़न हो सकता है, चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे वो स्मोक हो, जनरेटर का धुआँ हो, कोई भी हो सकता है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन मैं उस एंगल को कि जी सुसाइड किया है, मैं उसको ज़ाहिरी तौर पे नहीं मानता।